भारत में से की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ से ज्यादा है। सिखिज्म दुनिया का सबसे नए रिलीजियस में से एक है। वोटिंग 69,000। बीच सिखों के 10वें गुरु ने सिंपल मैसेज स्पीच करना शुरू किया। यह मैसेज था रुथ गॉड के प्रति डिवोशन और रिवर्सल इक्वालिटी का। सिख हम अपने आप में यूनिक है और अच्छे एलिमेंट्स बाकी रिलीजन से शेयर करता है। लव कंपैशन भक्तों एवं से इसके साथ कुछ यूनिक आईडी इस गुरु सेक्रेट बुक्स में है जो सूजन को अद्भुत बनाता है। आज भारत में सिखों का पोषण 2% है, पर इंडियन आर्मी में यह नंबर बटन पोषण तक खो जाता है। सिख समुदाय दिल्ली इंडिया में एक रेलवे स्टेशन से कम नहीं था जब इंडियन सोसाइटी में रिलीजन और जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम था, जबकि सिस्टम और जैसी सामाजिक बुराई या हर तरफ फैली हुई थी। जब सिख समाज सोसाइटी के लिए अंधेरे में चिराग की तरह आया सिक्का अपना एक ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब विश्व गुरु ने मिलकर लिखा और कंपाइल किया। यह समझना बेहद जरूरी है कि गुरु स्कोर सिखिज्म में श्रद्धा पूरी दी जाती है और उन्हें पूजन नहीं जाता। पूजा सिर्फ भगवान को जाता है। का सरनेम सिंह यानी शेर और फीमेल का सरनेम कौर यानी प्रिंसेस रखा जाता है। लेकिन एक वेजिटेरियन प्रिंसिपल पर होने के बावजूद पिछले कुछ सालों से हमने सिखिज मेबी का सिस्टम और इनक्वालिटी देखने को मिल रही है। यह बहुत आश्चर्य की बात है और इसे एक समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम सिखिज्म के इतिहास और ग्लोरी को डिटेल में देखते हुए इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हर धर्म की तरह शिक्षण की विधियों भी कुछ कंडीशन में जन्म लिया। वह और एडिक्शन स्किन के चलते सिक्किम के कई फॉलोअर्स आज अपने गुरुओं की सीट के आगे इस जाते देख रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक क्वालिटी का परचम लेकर जून में इस महान धर्म के भीतर भी सिस्टम जैसी व्यवस्था ने खुद को स्थापित कर लिया है। हम इनथे ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज की भी बात करेंगे जो इस पूरे प्रॉब्लम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिखिज्म की हिस्ट्री से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में है। कर दो। यह पिक जंप वर्ल्ड क्लास में सबसे यंगस्टर्स में से एक है। इसकी शुरुआत होती है पोर्टिंग 69 से। 1469 में इसके पाउडर गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी आज के ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के प्रति आवाज उठाई। उनके अनुसार ड्यूटी का एक्सपीरियंस हर इंडिविजुअल अपने अंदर कर सकता है बिना किसी भेदभाव के, जो कि कास्ट, क्रीड, जेंडर की नेशनलिटी के बेसिस पर आधारित हो। जब डिवाइन की अवेयरनेस होती है तो हर इंडिविजुअल प्यार, सत्य, पेशेंस और शांति से भर जाता है। 30 साल की उम्र में उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त की और उसके बाद 15 साल तक चावल कर की पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैप उन्हें अपने ब्रदरहुड की मैसेज का प्रचार किया। सिखों का मानना है कि गुरु नानक देव जी की सोल एक गुरु से दूसरे गुरु ट्रैवल करते हुए ऐसी प्रेरणा देती है। जो सोसाइटी में चल रहे अत्याचार के अगेंस्ट आवाज उठाने में एक बहुत बड़ा योगदान मणि। शुरू से ही निर्गुण भक्ति में सिख विश्वास रखते थे। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर गुरु अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहिब अमृतसर में यानी कि गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की। गोल्डन टेम्पल पिछले के लिए सबसे सेक्रेड प्लेसेस में से एक है। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से की गई है कि चारों तरफ से अंदर जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। इसका अर्थ यह है कि इसके दरवाजे लिए हर इंसान के लिए खुले हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हत्या गोली से हो। क्नॉइस। आज भी इस गुरुद्वारा में बिना किसी भेदभाव के हर रोज लाखों लोगों को लंगर परोसा जाता है। गुरु अर्जुन देव जी की भक्ति पूरे पंजाब में फैलने लगी और इसी समय मुगल एम्परर जहांगीर ने अपनी नैरो माइंडेडनेस के कारण इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। पूरे 5 दिन तक पहुंचे होने के बाद और अपने फेस पर अटल रहने के बाद अर्जुन देव जी हमेशा के लिए अमर हो गए। जहांगीर के द्वारा किए गए टॉर्च के बावजूद सिख धर्म इंटरफीट बैलेंस का भी प्रतीक बना रहा। 9 गुरु तेग बहादुर जी इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। समरटाइम सेंचुरी के अंत में मुगल एम्परर और रंजीत दिल्ली में रूल कर रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि वह इंस्टॉल्ड ढेर था और तेजी से कन्वर्जेंस की तरफ उसका पूरा ध्यान था। जब कश्मीरी पंडित को वसूली इसके द्वारा कॉन्वर्ट किया जा रहा था, तब तेग बहादुर जी से पूछने पर उन्होंने कहा
कि मुगल एम्परर को कह दिया जाए कि अगर औरंगजेब तेग बहादुर जी को कॉन्वर्ट कर लेगा तो वह भी सब मान जाएंगे। इसके बाद लंबे चले। औरंगजेब की टॉर्चर के बाद भी तेग बहादुर जी ने अपने फेट नहीं छोड़ा। उन्हें अपने प्राणों की आहुति दिल्ली में देनी पड़ी। चांदनी चौक के पास चीज गुरुद्वारा तेग बहादुर जी के का प्रतीक है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि गुरु तेग बहादुर जी के बेटे थे, उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा एक ऐसी कमिटी का प्रतीक बन की जो और वीमेन के बीच क्वालिटी एस्टैब्लिश्ड करता है और शांति के मैसेज भी प्रिवेंट करता है। इसी के साथ खालसा यह सिखाता है कि अगर इनजस्टिस और प्राइमरी से लड़ने के लिए आर्म उठाने की जरूरत पड़े तो वह भी जरूरी है। इसलिए खालसा आदमी का भी क्रिएशन हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया और गुरु शिष्य को गुरु ग्रंथ साहिब के पास करके गुरु शिव को फिजिकल रूप से एंड कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह रहा कि उनकी बात से सिख रिलीजन और गाइस रूप से ग्रो करने लगा। अब हम शिक्षण के कुछ इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम्स के बारे में डिस्के एंस करते हैं थे। 5th के अनुसार गॉड ओमनीपोटेंट, ललित सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट यार इस सर्वभूत और ओमिसेंट गणित सवज्ञ है में विश्वास रखते हैं और मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है। गॉड क्रिकेट भी है और गौतम असफल भी है, अतः कंपैशनेट भी। गॉड डर और शत्रुता से परे है। गॉड मास्टर ऑफ ऑल क्रिएचर्स है। सारे पोजीशन हमारे उसी के ग्रीस की वजह से है। 6 गॉड को वाहेगुरु बुलाते हैं तो इसका अर्थ है ग्रेट के अकॉर्डिंग गॉड, और इंसान में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, वैरायटी में बिलीव रखता है और ना ही अविवाहित जीवन में, और ना ही यह कहता है कि सत्य की सर्च में आपको गुफा यह पहाड़ जाने की जरूरत है। 6 के लिए एक असली जीवन गृहस्थी का ही जीवन है। परिवार के साथ रहकर ह्यूमैनिटी के सच्चे मन से सेवा करना ही एक सिख का मिल ऑब्जेक्टिव है। जन्म का सिस्टम की बिल्कुल अगेंस्ट है और हमेशा से इक्वलिटी पर उनका स्पेशल ध्यान रहा है। यहां तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो अलार्म्स कंपोज किए गए हैं वह विभिन्न रीसन के भक्ति सेंट को बिलोंग करते हैं। यह भर्ती साइंस दोनों हिंदूस और मुस्लिम्स थे, पर हर सेंट की अच्छी बात गुरु ग्रंथ साहिब से जोड़ी गई और यहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। इसमें सिख गुरुओं के साथ पारित नामदेव, सूरदास, रविदास, कबीर इत्यादि जैसे कंट्रीब्यूटर्स शामिल हैं। इसके अलावा सिख टेंपल यानी गुरुद्वारा में सभी लोग इक्वली इनवाइटेड है। पहला गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी के करतारपुर में बनाया गया था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। गुरुद्वारा में आमतौर पर 2 कमरे होते हैं। मिनहोल में गुरु ग्रंथ साहिब रखा जाता है, क्नॉइस, और दूसरे में लंगर किया जाता है। लंगर सब एक साथ नीचे बैठकर करते हैं और यह क्वालिटी का प्रतीक माना जाता है। यहां का सिस्टम या इंटरएक्टिविटी की तरह यू पिंपरी की भावना को खत्म करने की एक जोरदार कोशिश है। क्नॉइस सिविल सोसाइटी को चेंज करने के लिए 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने फॉलोअर्स को अर्ज किया कि वह का सिंबल्स को अपने नाम के अंत से निकाल दे और एक मैन के लिए और कॉल्स विमान के लिए उपयोग करें। चलिए अब हम सिक्योरिटी और रेवोल्यूशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आंधियन सेंचुरी की शुरुआत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक रीजन को लेकर कोई डिटेल्स नहीं थी। हिंदू धर्म और सिख समाज उपस्थित थे, किंतु समय तक पसंद नहीं था कि दोनों वायरस की प्रथा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हों। ब्रदर दोनों में अभी भी काफी आदान प्रदान होता रहता था, बट फिर शुरू होता है कॉलोनियल रूल और क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा कन्वर्जेंस का दौर। दूसरी ओर जब आर्य समाज भी हिंदू धर्म को रिफॉर्म करने लगता है, तब सिख अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। सिंह साहब, जो कि 873 में एस्टेब्लिश की गई थी, वह इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन्होंने सिख रिलीजन को प्यूरिफाई करना शुरू किया और नॉन स्टिक सिंबल्स को गुरुद्वारा पर मैसेज से बाहर निकाला। इवन गुरुद्वारा मैनेजमेंट में भी कई बदलाव किए गए। क्नॉइस इसी से प्रेरित होकर सिख गुरुद्वारा आयोग को 1975 में ब्रिटिश ऐसे मिला
और गुरुद्वारा उसका कंट्रोल करेक्ट मंच से शिरोमणि गुरुद्वारा तक कमिटी एसजीपीसी के पास चला गया और एचपीसी धीरे धीरे 1950 तक सिख रिलीजियस मैटर्स पर अल्टीमेट अथॉरिटी बन गई। आज के दिन जो हमें मजाक में डिवीजन और पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, वह रिलीज जरिए ओरिजिनल ब्लिच को कॉन्ट्रैक्ट करती दिखाई पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि 2018 में एसजीपीसी ने पावर पॉलिटिक्स के लिए सिख कमिटी को करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिख को गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी की लेंगे, इसी में एक चूज करने को कहा। दोनों गुटों के बीच पॉलिटिक्स दिखाने शुरू किए गए, जबकि ऐसा कोई कनेक्शन थी ही नहीं। 2019 में पंजाब और हरियाणा है कोर्ट ने एसटीपीसी के फेवर में रूल करते हुए सिखों को डिफेंड किया और कोर्ट में कहा कि सिर्फ वहीं से की तरह कैटेगरीज की जाएंगे, जिससे कि हम के 5 आर्टिकल अब फेथ को मानते हैं, यानी जिसने अपने हेयर कट कराए हैं वह सिख नहीं है। यह सारी डेवलपमेंट्स वो फ्लैशलाइट को लेकर हुई। डीपीसी अपना दबदबा आने वाले समय तक बनाए रखना चाहती थी। तुरंत लेवल्स अकॉर्डिंग पंजाब की पॉपुलेशन लगभग 2.40 विलास है, जिसमें 60% है। एसटीपीसी के कटिंग एडिशन की वजह से इन 60% में से केवल 163 सिख वोटिंग के लिए एलिजिबल है। सिख कम्युनिटी जो पिंपल्स और ह्यूमैनिटी की सर्विस की जाने जाती है, उनके लिए सबसे बड़ी है यही है कि आइडेंटिटी बट की फाइट। इस कोर्स में जीतने के बाद भी रियल सेंस में हार दिखती है। उनकी जीत एक्सप्लोजन में नहीं बल्कि इंट्रूसियोन में है। विजय की सितंबर 1/121 में एक ऐसी घटना हुई जो शिक्षित किया गया। इस जाति है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कि सिख धर्म में मूर्ति पूजा बिल्कुल मना है। लेकिन इंग्लैंड में सारा घड़ी स्टेच्यू अनिल किया गया, जो अकाल तख्त के जत्थेदार भी मौजूद थे। मेमोरियल बैटल ऑफ सारा घड़ी सहित मार्केट सोल्जर्स को मान देने के लिए है, जिसमें तो 16 सोल्जर्स जो 36 रेजिमेंट को बिलोंग करते थे। उन्होंने हजारों अब कॉन्ट्रास्ट में इनको नाकों तले एक चने छपवा दिए थे। फिक्स कहना है कि सिर्फ पेट के अगेंस्ट है, जो RS1 स्टेट्यू के बनवाने में लगाए गए हैं। उन लंगर की सेवा के लिए प्रयोग किए जा सकते थे। एक सबसे बड़ी विडंबना जो मैं डिटेल में समझना जरूरी है, वह एडिशन के विधान का सिस्टम की थी कि आंधी ग्रंथ का सिस्टम की कड़ी शब्दों में निंदा करता है और गुरुद्वारा में स्पेशल का सिस्टम को अपडेट करने के सख्त खिलाफ है। लंगड़ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जहां सब लोग एक साथ बैठकर नीचे खाना खाते हैं बिना किसी भेदभाव के आईडी। दिल्ली में सोशियोलॉजी प्रोफेसर रविंदर कौर ने अपने पेपर जार्ज से क्वेश्चन ऑफ चैरिटी में इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा की है। उनका कहना है कि आपको पर्सनल डिवीजन ऑफ लेबर के लिए हमेशा से स्नेह से कमिटी में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है और आज भी निभाती आ रही है। बट यह सब शुरू कैसे हुआ और आज से कसम में भी का सिस्टम क्यों देखने को मिल रहा है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। क्नॉइस ब्रिटिश है। एक प्रिंस के लिए गेट ऑल थे जब उन्होंने 80 थी कि समय ब्रिटिशर्स की पूरी हेल्प की थी। इसके बाद वीडियो को रिलायंस हुआ, किससे एक आर्मी इसको अफगानिस्तान पर इंडिया के बीच 19 वर्ष की तरह यूं किया जा सकता है। ब्रिटिशर्स ने बंगाली सोल्जर्स को 6 सोल्जर्स से रिप्लेस किया, पर एक शर्त रखी कि सिर्फ वही सोल्जर्स आदमी को ज्वाइन कर सकते हैं जो शिक्षण के इंपॉर्टेंट सिंबल्स यानी 5 केस को फॉलो करते हैं। और हित से 6 के बीच में एक डिवीजन शुरू हो गया। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के मंडप उन्हें पंजाब में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरिस्ट मार्शल बेसिस और रीडिंग कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू किया, जो आज तक हमें सोसाइटी में दिखाई देता है। आज पंजाब में भारत की सबसे प्रोपोर्शनेट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है। 2017 सच के हिसाब से पंजाब की पॉपुलेशन में 30 से 1% शेड्यूल्ड कास्ट है, जबकि नेशनल एवरेज केवल 6% है। लैंडलेस दलित, सिख, जाट फेमस पर डिपेंड रहते हैं, तो उनके पास बड़े बड़े लाइंस हैं। प्लैनेट्स की ग्रीन रेवोल्यूशन से पंजाब जाट का फायदा हुआ और लैंग्वेज दलित के साथ डिवीजन और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। आज इतनी इनइक्वालिटी है।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दलित सिख को जाट गुरुद्वारा में भी डिस्क्रिमिनेट किया जाने लगा है। यही अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण बना, जिसकी वजह से पंजाब में हमें अनेक देर रात देखने को मिलते हैं। इराक में दलित सिख को एक सेंस ऑफ कमिटी दी और इसे जमाने की कोशिश भी की। बिराज ने इन्हें डिग्निटी, इक्वलिटी और ब्लॉगिंग नजदीक चम्मच टीम सिख रिलीजन के लोग दलित शिक्षक को ना दे पाए। राधा स्वामी, सच्चा सौदा निरंकारी, इस नामधारी, इस हंटली, इस दिव्य ज्योति जागरण संस्थान, बनियारावाला और रविदास एस कुछ आज भी प्रमुख निराश पंजाब और आसपास के स्पेस में एकजुट करते हैं। देवक्त चंडीगढ़ 20 पंजाबी लैंग्वेज रीड डेली द्वारा 2019 की एक स्टडी के अनुसार पंजाब में करीब 90 और नोटिफिकेशन राज है। इनमें से कई डेयरर्स लिविंग रूम में विश्वास रखते हैं और यहां तक कि उनकी अपनी होली बुक्स है। वर्शिप्ड बाबा का रोल स्पेशल ब्राइडल से बढ़कर अब सब्सिडाइज्ड डायरेक्शन और मेडिकल केयर में भी फैल गया है। पिछले कुछ सालों में कंजर्वेटिव सिख इंदिरा को अफसोस करते हैं। यह बदलती हुई पंजाब किस आईटी सबको आश्चर्यचकित कर देती है। कर दो कि चिकित्सालय में आया ही एक तरह से प्रेस मालिक सिस्टम के अगले इस रिपोर्ट के रूप में था। शुरू से ही स्नेका सिस्टम और किसी भी और तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रपोज किया है। गुरु नानक जी ने लंगर या फ्री कम्युनिटी किचन क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ही किया था। सिखों, जब में प्राइस किसी भी एक खास ग्रुप को नहीं बिलोंग करते और मोस्ट गुरुद्वारों में सब इक्वल ऊपरी कर सकते हैं, एक सिख लीडर्स और दलित के बीच बढ़ती इनक्वालिटी की वजह से। सिक्किम की ओरिजिनल टीचिंग्स एक आईडी बनती जा रही है और इसे हमें रोकने का प्रयास करना है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में हमें न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में इक्वलिटी और ब्रदरहुड की भावना बढ़ती दिखाई देगी। सिख ने आर्मी से लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस स्टोरी में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया है और आगे भी ऐसे ही काम है कि सीखना अपनी सिर्फ कम्युनिटी बल्कि पूरे देश को उन्नति की राह दिखाएंगे। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ऑप्शन है? कमेंट सेक्शन में जरूर कि आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।